मेरा पुत्र छुट्टी कर, तू बाल नहीं आना, तू हरकतां तो बाल नहीं आना, तू काका छुट्टी कर, मेरे मुंह ना लगी, मनु नजर ना आवी, अपनी शक्ल दूर कर। Assalamualaikum. My name is Zayam Zafar and you are watching Jobless Zayam YouTube channel. So basically आज की वीडियो में हम एक प्रोसेसर को रिव्यू करने जा रहे हैं. So basically इस प्रोसेसर का फुल नेम है Core i5-6500. तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आपको ये प्रोसेसर 2021 में बाय करना चाहिए और साथ ही में हम इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ भी जरा गौर करेंगे एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसके बेंचमार्क्स को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में इस प्रोसेसर की लेटेस्ट प्राइस. तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी. तो आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए. और साथ ही में मैंने अपना फेसबुक पेज बना दिया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन पर भी मैं वो लिंक पिन कर दूंगा. तो जल्दी से जाओ और भाई का पेज फेसबुक में फॉलो मारो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो को. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लेते हैं. बेसिकली ये प्रोसेसर Core i5 6th जनरेशन की फैमिली से बिलोंग करता है और ये वो फैमिली है जो कि मिड टू हाई रेंज से बिलोंग करती है. मेजॉरिटी ऑफ द मिड टू हाई गेमर जब भी अपना पीसी बिल्ड करते हैं तो Core i5 6th जनरेशन या फिर i7 4th जनरेशन की तरफ जाते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग Core i5 6th जनरेशन को ही चूज करते हैं क्योंकि वो प्राइस में भी थोड़ा सा कम होती है i7 4th जनरेशन से और साथ ही में आपको इजिली अवेलेबल भी देखने को मिल जाता है. तो बिना बकवास किए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस की. तो सीपीयू स्पीड इसकी 3.2 गीगाहर्ट्ज की है. टर्बो स्पीड यानी कि जो मैक्स टर्बो स्पीड है इसकी वो 3.6 गीगाहर्ट्ज की है. फिजिकल कोर्स इसके 4 हैं और थ्रेड्स भी इस प्रोसेसर के 4 हैं. यहाँ पे बात करें अगर हम टीडीपी की तो वो 65 वॉट है. लिथोग्राफी की बात करें तो वो 14 nm है. मैक्स टेम्परेचर इस प्रोसेसर का 71 सेंटीग्रेड है. मेमोरी चैनल्स की बात करें तो वो 2 हैं. अगर हम यहाँ पर बात करें इसके कैशे मेमोरी की तो वो 6 MB इंटेल स्मार्ट कैशे है. और यही थे इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस. अब यहाँ पर हम बात करें अगर इसके बिल्ट-इन जीपीयू के यानी कि हमें कौन सा इसके साथ चिपसेट देखने को मिलता है. तो बेसिकली इसके साथ जो बिल्ट-इन ग्राफिक कार्ड है तो वो इंटेल HD ग्राफिक्स 530 है. तो ना ही ये कोई हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है और ना ही ये कोई लो एंड ग्राफिक्स कार्ड है. यानी कि आप इस पर अगर एटलीस्ट कुछ गेम्स प्ले कर सकते हैं जो कि आपको प्लेबल FPS प्रोवाइड कर लेंगे लो सेटिंग पर. अब ऑब्वियसली बात अब यहाँ पर हाई एंड गेमिंग तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आपको इतनी प्रायोरिटी तो होगी कि आप एटलीस्ट अपना पीसी यूज कर लें और साथ ही में कुछ बेसिक से ऑपरेशन भी कर लें. तो ये थी इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन. आई नो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है लेकिन स्टिल आपको बजट में मिड टू हाई रेंज की गेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में. सो बेसिकली इस प्रोसेसर की जो प्राइस है वो पहले हमें 18,000 तक देखने को मिलती थी लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन एंड अदर स्टफ्स इसकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है. अब प्रेजेंट डेट में प्रोसेसर आपको 20,000 से लेकर 22,000 के दरमियान देखने को मिलता है. अब आई नो ये प्रोसेसर की प्राइस काफी ज्यादा हाई है लेकिन कुछ शॉप्स पर ये प्रोसेसर आपको 20,000 तक का भी देखने को मिल सकता है. सो आई विल रिकमेंड यू गाइस ट्राई योर लक एंड बाय द प्रोसेसर. अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्रोसेसर के बेंचमार्क्स की. तो बेंचमार्क्स में जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैं इस प्रोसेसर के बेंचमार्क्स को YouTube पे काफी ज्यादा ढूंढ रहा था लेकिन मुझे कहीं से भी इसके बेंचमार्क्स नहीं मिले. इनफैक्ट मेरे को गूगल पे भी जाना पड़ा और वहां पे भी कोई सही वाले बेंचमार्क्स नहीं देखने को मिले. तो अगर आपने इसका लाइव FPS देखने तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोसेसर का नेम YouTube पर डालें और वहां पर आपको कुछ गेम्स के मिल सकते हैं आपको लाइव बेंचमार्क्स जो कि बिल्कुल प्रेजेंट होंगे. उन बेंचमार्क्स को मैंने ड्यू टू कॉपीराइट इशू मैंने अपने चैनल पर नहीं पुट किया. So I will recommend you guys to go and check out the benchmarks of this processor. तो चलते हैं benchmarks की तरफ. तो
आपने बेंचमार्क्स देख ही लिए होंगे और आपको अंदाजा हो चुका होगा ये किस तरह का प्रोसेसर है। अंडर माय ओपिनियन अगर आपका बजट मिड टू हाई रेंज है और आप एक यूज प्रोसेसर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेसर बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको एक प्रोसेसर कुछ ज्यादा ही कम प्राइस में देखने को मिल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है आपको इस प्रोसेसर की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। और यहाँ तक कि मेरे खुद के एक फ्रेंड ने भी इस प्रोसेसर को अपने पीसी में पेयर करा हुआ है विद 1650 सुपर। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस प्रोसेसर के रिलेटेड। अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोसेसर के रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको वहां पर बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय फेसबुक पेज जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन और प्रेस करो। तो मैं हाजिर हूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। एक मिनट मैं जानता हूँ। ए मार मत, ए बोला ना, एक मिनट। ए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूँ इन वकीलों को। चुप रे, मैं उस्ताद हूँ तू शागिर्द, छोटे चुप रे। ये गाना उड़ता तेरा जा झुक बे ये मारे झुकते हैं हम हंस हंस के।